मन ही मन जपो, और जप नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। कि अभी अपनी जिज्ञासाओं को लेकर के, अपने प्रश्न को लेकर के जुड़ते हैं। और जुड़ने का एक खास मकसद होता है कि जैसे मुझे सिद्ध योग का, गुरु सिद्ध योग का फायदा हुआ, ऐसे जन जन को फायदा हो, उनका एक ही मकसद होता है। और अपनी शेयरिंग के साथ साथ वो ये भी करना चाहते हैं कि जैसे मैं ठीक हो गया, दुनिया ठीक हो जाए, दूसरे लोग भी ठीक हो जाए, दूसरे गुरु भाई बहन भी ठीक हो। सिद्ध योग एक गुरु सियाग, रामलाल जी सियाग, ये एक ऐसी अनूठी देन है कि जिसको हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। जो साधक इसको करता है वही समझ पाता है कि सिद्ध योग क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान के दौरान होने वाली यौगिक क्रियाओं का मतलब क्या है। जब तक कोई करेगा नहीं तब तक अनुभव नहीं कर पाएगा। और आज हम 237वें या 38वें एपिसोड को मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम हमारा यूट्यूब पे भी जाता है, जिसको हजारों लोग देखते हैं, अपना व्यू भी रखते हैं, अपने कमेंट भी रखते हैं, अपने जो भी उनको रखना होता रखते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आज का सेशन यहीं से शुरुआत करता हूं, और किसी भी गुरु भाई बहन को अनुरोध करूंगा कि वो अपनी जिज्ञासा, अनुभूति, प्रश्न डाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो, जैसे कल हमारे एक अभिनव दीक्षित जी जुड़े थे कि मतलब हमें क्या करना चाहिए। मुझे तो कभी भी योग होता है, मैं जैसे ही मंत्र जपता हूँ, मंत्र को जपता रहता हूँ, दिन भर भी मुझे योग होता है, मुझे क्या करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप अपना कोई भी प्रश्न, कोई भी जिज्ञासा, अनुभूति, अनुभव शेयर कर सकते हैं इस मंच से। इस मंच की खूबी यही है कि एक खुला मंच है, कोई भी मतलब यहाँ पे प्रतिबंध नहीं है कि आपको बोलना है, आपको नहीं बोलना है, किसी को इतना समय दिया जाता है, किसी को इतना समय दिया जाएगा। आपका ये मंच है, हमारा मंच नहीं है, सब आपका मंच है। आप जितना इसको बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, और गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको भी इस मंच को नियमित शेयर करना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए। मैं तो इतना कहूंगा, और किसी भी गुरु भाई बहन को मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पे पधारे और अपनी जिज्ञासा, अनुभूति को शेयर करें। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन, कोई नए गुरु भाई? अभय सिंह जी, गुरु भाई जी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। और वो जय गुरुदेव आपको। आत्माओं को मेरी तरफ से जय गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। आज कुछ एक छोटा सा वो कहते प्रश्न है, एक कुछ अनुभूति है। जी जी, शेयर कीजिए, बताइए। तो कल वो अभय सिंह जी गुरु भाई, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लीजिए, आपका कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है। अभय सिंह जी गुरु भाई, एक सेकंड सर, एक सेकंड, थोड़ी सी मैं पोजीशन में हो जाता हूँ। आज थोड़ा लाइट में हो अंदर में, तो इसीलिए मैंने कैमरा ऑन किया है, थोड़ा पोजीशन में हो जाता हूँ। एक सेकंड के लिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। अब आ रही है ना पीके सिंह की आवाज? जी जी, आ रही है, आप बोलिए। वो मैंने वो लगाया है माइक, वो उससे आ नहीं लग रहा है। ये ईयरफोन आपने लगाया, दिख रहा है? हाँ, फोन लगाया, उसमें आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी अंदर आवाज आ रही थोड़ा है? टीम
अंदर टीवी चल रहा है ना, तो साफ दिखाई नहीं देता है ना। आपका मोबाइल हिल रहा है, स्थिर रखिए उसको। हाँ अभी बोलिए। यारी कभी क्या था कि आज की किसी की मैं सुबह में गुरुदेव की स्पीच सुन रहा था जी जी लेकर और जी मुझे सुबह 4 बजे में भी चेक हो गया था, गुरुदेव ने चेक करा दिया था ध्यान के समय पे। इस टाइम मैंने चेक किया तो पीछे से मेरे को आवाज भी आई थी। जी तो ध्यान करने के बाद कुछ नहीं हुआ, फिर मेरे को जो है ना आपको बताया था कि खांसी चल जाती है। जी तो जी ये चीज जैसे सुबह सुबह मैं कर रहा हूँ, तो ये ध्यान के टाइम में होती है और 1 घंटा या 45 मिनट मतलब की खांसी आती है मेरे को। और जी ध्यान करता हूँ तो उबासी पे उबासी बहुत ज्यादा आती है ध्यान के टाइम। वो कि ध्यान मेरा उसी हिसाब से करवाते हैं गुरुदेव और उसी हिसाब से मेरे को खांसी आती है और पेट बिल्कुल अंदर धस जाता है, अंदर तक आ जाता है पेट में, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के चिपक जाता है मानो बहुत ऐसे। बढ़िया। और सुबह में क्या है पता नहीं क्या है, एकदम से कह रहे थे कि वो कल गुरु भाई कौन थे बता रहे थे कि मुझे ऐसे ध्यान लग जाता है, ऐसे ध्यान लग जाता है। तो आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अभी सुबह ठीक है। में मैं गुरुदेव की वो स्पीच सुन रहा था, सुनते जी सुनते मेरे पैरों की और हाथों की मतलब कंपन इतनी तेज बढ़ गई, इतनी स्पीड बढ़ गई थी कि मानो कि मैं रोकने की कोशिश कर रहा तब भी नहीं रुक पा रही थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि खुली आंखों ध्यान कैसे हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं खुली आंखों तो ध्यान लग नहीं सकता है। तो मैं सुबह में ऐसे कर रहा हूँ, मेरे पैरों की भी और हाथों की भी ऐसे मतलब कि इतनी स्पीड बढ़ और ऑटोमेटिक हो रही है, अपने आप रुक जाती है, अपने आप स्टार्ट हो जाती है, अपने आप रुक जाती है, अपने स्टार्ट। तो मेरा थोड़ा सा उस टाइम घबरा गया थोड़ा सा, मुझे कुछ लग रहा है ये हो सकता है कुछ हो रही है नकारात्मक वगैरह कुछ ऐसी चीज है। तो मेरे समझ में नहीं आया। फिर मैंने गुरुदेव जी से प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, तो आप ही जानिए, आप ही संभालिए, मुझे कुछ नहीं पता है इस चीज का। और तो उसके बाद में भी फिर मैं गुरुदेव की स्पीच चला गया, गुरुदेव की स्पीच सुन रहा हूँ और वो कम से कम मेरे को आधा घंटा से ऊपर हुआ था, 45 मिनट तक ये सब क्रियाएं हुई। और उसके बाद में फिर जो है अपने आप बंद हो गई, फिर नहीं हुई मेरे को। फिर मैं खाना वाना खा के नहा धो के मतलब चला गया घूमने, तो मैं वो देखता हूँ अगर कुछ ऐसा होता है तो। बट उसके बाद नहीं हुई मुझे। सुबह में उठा ध्यान करने के लिए तो अभी मुझे आवाज आई थी मेरे पीछे से उठाने के लिए कुछ, तो ऑटोमेटिक गुरुदेव की आरती चल गई 4 बजे। मतलब मेरा फोन बंद हो गया, मुझे कब बंद हुआ कब नहीं हुआ। गुरुदेव की स्पीच चला के सोता हूँ मैं रात को और पूरी रात चलती है स्पीच, चाहे मैं सुबह कितनी बजे उठे जब भी बंद होती है। पर आज रात को पता नहीं क्या हुआ ऑटोमेटिक, कब तो बंद हुआ फोन, कब क्या हुआ मुझे कोई मालूम नहीं है उस चीज का। और 4 बज गए थे या 4:15 हो गए थे ऐसे, ऑटोमेटिक गुरुदेव की अपने आप दादा गुरुदेव की आरती चल गई मेरे फोन में ऑटोमेटिक। जी अच्छा बिल्कुल। तो मैं मतलब मैं देखता हूँ कभी मेरा फोन हैंग हो जाता है तो अपने आप बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, फिर वो बंद हो जाता है तो उसके बाद चलता नहीं है, वो तो चलाएंगे जब ही चलेगा। तो मैं सोचा अगर हैंग फोन हो गया था तो ये चल नहीं सकता था। तो दादा गुरुदेव की आरती अपने आप स्टार्ट हो गई, जैसे मेरी आंखें खुली, खुलते ही और आरती स्टार्ट हो गई। उसके बाद मुझे जो है ना खांसी स्टार्ट हो गई और वो होने के बाद फिर जो है मेरे को नींद में आई नहीं। मैं टाइम देखा कितना टाइम हो गया, आरती चल गई है, तो टाइम देखा तो मगर टाइम तो बहुत बड़ा है अभी तो। उसके बाद मैंने दादा गुरुदेव की आरती चली, वो सुनी, गुरुदेव की आरती सुनी। 4 आरती करता हूँ मैं सुबह शाम दोनों टाइम, फिक्स टाइम पे शाम को करता हूँ 6:15 बजे। सुबह तो लेट सेट भी हो जाती है बट। पर आज मैंने देखा तो अचंभा किया कि गुरुदेव दादा गुरुदेव की आरती चल गई 4:15 बजे, मेरा फोन बंद पड़ा है और ऑटोमेटिक उसको मैंने छुआ नहीं, कुछ नहीं किया और ऑटोमेटिक दादा गुरुदेव की आरती चली। क्योंकि मुझे पीछे से आवाज आ गई थी पहले, गुरुदेव ने मुझे उठाया जगाया और मैंने फिर ध्यान नहीं दिया, वो पता नहीं कोई और भी आवाज हो सकती है, कुत्ता आ जाता है रात को, पर वैसी आवाज नहीं थी।
मुझे महसूस हुआ कल शाम को 4 बजे मेरी चारपाई को हिलाया, 6:15 बजे, 6:15 बजे शाम को दादा गुरुदेव की आरती करता हूँ, तो थोड़ी आंख लग गई थी, तो मुझे 1 मिनट लेट हुआ था, 1 मिनट मेरे को उठा दिया, मेरी चारपाई को हिलाया। तो इतना मुझे भरोसा है गुरुदेव मेरे साथ है, पर मैं प्रार्थना करता हूँ कभी मुझे साक्षात दर्शन कराओ, बस एक बार मेरी ये च्वाइस है गुरु महाराज जी से, मुझे एक बार साथ कर दर्शन करें। गुरु भाई जी अभी भी आपको संदेह है कि आपके साथ गुरुदेव नहीं है? नहीं, संदेह मुझे पूरा है, वो नहीं कह रहा मैं गुरुदेव, अगर गुरुदेव नहीं होते तो मैं अभी तक इस पोजीशन में नहीं हो पाता। तो जितनी रिकवरी हो रही है गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के भरोसे पर हो रही है, पर मैं तो गुरुदेव से ये कहना चाह रहा हूँ कि गुरुदेव मुझे एक बार साक्षात दर्शन दीजिए, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ आपके चरणों। देंगे वो भी देंगे, आपकी वो भी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे गुरुदेव। तो आज ऐसा कुछ हुआ, तो मुझे सुबह थोड़ा सा शरीर में घबराहट सी हो गई थी, वो कि ये सब क्या हो रहा है, योगी क्रियाएं ऐसे कभी नहीं होती है खुली आंखों खुले ध्यान में, बट आज जो हुई है मैं थोड़ा सा घबरा गया था सुबह। गुरु भाई जी इसमें क्या होता है, हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि उस शक्ति को आपके शरीर के बारे में मालूम है कि आपके शरीर में क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, और वो शक्ति उतना ही पावर देती है आपको योग करवाने के लिए कि जितना आप बर्दाश्त कर सके। तो आपकी बॉडी को अभी रिफ्रेश कर रही हो मातृशक्ति कुंडलिनी। और क्या है कि मैं जैसे ध्यान में बैठूंगा ना, बैठते ही मेरा शरीर ऐसे हिलेगा, थरथरी आएगी मुझे, और ध्यान से जैसे ध्यान का टाइम खत्म होगा तभी भी ऐसे आएगी मेरे को। ये कंपल्सरी है रोज पर डे की, ध्यान में बैठते ही आएगी, ध्यान से निकलते ही आएगी, मुझे शरीर में एकदम से थरथरी आती है, बहुत ऐसे हिल जाता है पूरा मैं। जी मेरे साथ तो क्या होता है कि मैं ध्यान करता हूँ, मेरा सर बाएं दाएं घूमने लगता है, रुक जाता है, और एकाएक फिर बहुत तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से घूमता है बाएं दाएं। गुरुदेव के चरणों में जीवन ही समर्पित है, जो होगा करवाएं गुरुदेव, नहीं करवाएं गुरुदेव, अपना काम है उनकी सेवा करना, मंत्र को जपना, ध्यान करना, बस अब इतना ही है। मैं तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव मुझे एक बार आपके चरणों की धोख लगवा दो, मैं तो उसका भूखा हूँ, एक बार दर्शन देके बस। बिल्कुल लगाएंगे। अब देखो कितना इंतजार करवाते हैं, मुझे इतना कुछ पता नहीं है, अब वो तो उनकी लीला परंपार वो ही जाने क्या। सच में यही है। चलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई जी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। कैसे पीके भाई साहब, ठीक हैं? जय गुरुदेव। स्वागत है आपका गुरु भाई जी, कैमरा भी आप ऑन कर लीजिए प्लीज। आपका स्वागत है, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं एक स्पिरिचुअल साइंस का एक छोटा सा आज मैं देख रहा था पुरानी, उसमें एक थोड़ा सा एक वृतांत है गुरुदेव का ना। जी सुनाइए। सदगुरुदेव का आगमन है ना, तो इसमें लिखा है कि सदगुरु वह आभा में चेहरा है जिसे ईश्वर हम तक पहुंचने के लिए धारण करता है। हम सबको सदगुरुदेव के आगमन के समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए और सदगुरुदेव की पूजा ईश्वर की भांति की जानी चाहिए। वह ईश्वर है, उनसे तनिक भी कम नहीं। सदगुरु तुम्हारे देखते देखते क्रम से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और रह क्या जाता है, गुरु के चित्र का स्थान स्वयं ईश्वर ले लेता है। सदगुरु वह आभा में चेहरा है जिसे ईश्वर हम तक पहुंचने के लिए धारण करता है। जब हम एक टक उन्हें निहारते हैं तो धीरे धीरे चेहरा अदृश्य हो जाता है और ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। मैं सदगुरुदेव भगवान को नमस्कार
आप पक्का? स्वामी विवेकानंद जी के वर्ड हैं ये, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा। जी जी। अब जैसे लगातार ही नए गुरु भाई बहन है वो जुड़ते हैं, उनकी बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो उन सवालों का जो जवाब है ना, वो सवालों का जवाब बाहर नहीं है, गुरुदेव ने भी बोला है। हमें तो अपनी सिर्फ साधना के उस उच्चतम विकास को प्राप्त करना, उच्चतम स्तर को प्राप्त करना है, और धीरे धीरे सारे सवाल डाइल्यूट हो जाएंगे, सारे जवाब आपके पास आ जाएंगे। तो किसी की तरफ ये देखना कि वो मुझे बताएंगे मैं क्या करूं, तो ये एक भ्रम है ना। ये बताना भी और किसी का पूछना भी एक भ्रम है। इसी के बारे में साधक के उच्चतम विकास का कारण ईसवी स्पिरिचुअल साइंस में गुरुदेव ने लिखा है, श्री गुरु कृपा ही केवलम। तो इसमें स्वामी शिवोम तीर्थ का वो एक संस्मरण दिया हुआ है। स्वामी शिवोम तीर्थ के मन में एक विचार निरंतर चलता था कि गुरुदेव, उनके गुरुदेव थे श्री विष्णु तीर्थ महाराज, ने ऐसी उच्च अवस्था कैसे प्राप्त की। स्वामी शिवोम तीर्थ उनके शिष्य थे, गुरुदेव श्री विष्णु तीर्थ महाराज के। मन में विचार कई बार आता था, लेकिन संकोचवश गुरुदेव से पूछ नहीं पाते। एक दिन हिम्मत करके पूछ ही डाला कि मेरा एक प्रश्न है अपने गुरु से। कुछ गुरुदेव ने कहा, उस पर भरोसा करके ग्रहण कर लिया। जो साधन उन्होंने प्रदान किया उसमें तत्परता पूर्वक लग गया। जो कुछ उन्होंने छोड़ने के लिए कहा उसे छोड़ दिया। जिस भाव में उन्होंने रहने के लिए कहा, मैंने उसी भाव में अपने आप को डुबो दिया। ये स्वामी शिवोम तीर्थ उनका जवाब दे रहे हैं, मतलब वो जो उन्होंने प्रश्न पूछा था। जो कुछ उन्होंने दिखाया उसे देख लिया, अन्य कुछ देखने की इच्छा भी नहीं की। नहीं, बस यूं समझो कि जिधर गुरु जी ने लगाया उधर लग गया। तो गुरु कृपा तभी फलीभूत होती है जब शिष्य में संपूर्ण समर्पण हो। संपूर्ण समर्पण के बिना भक्ति की कल्पना एक दिवा सपन है, ड्रीम रहेगा। जब मैंने ऐसा किया तो अंतर गुरु प्रत्यक्ष होकर उनकी अंतर कृपा प्रकट होने लगी। जन्म जन्मांतर के चित्त पर जमी मैल धुलने लगी। फिर मन की एक ऐसी स्थिति भी आई कि सिद्ध महापुरुषों के दर्शन लाभ भी प्राप्त होने लगा। उसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था, जो कुछ है सभी गुरु कृपा का ही फल है। पुरुषार्थ का अभिमान साधन में विघ्न बनकर उपस्थित हो जाता है। साधक का यही कर्तव्य है कि गुरुदेव पर भरोसा रखे, तब गुरुदेव अंतर में आकर बैठ जाते हैं। वही साधन करते हैं, वही रक्षा करते हैं, वही विघ्नों, संशय, भ्रांति, विकार, संस्कारों को हटाते हैं। तो जो भी गुरु भाई बहन की सबकी जो ये बताते हैं मुझे ये मुझे वो, तो ये कुछ नहीं, नथिंग, नो मोर डिस्कशन इस मैटर पे। एक ही बात, नाम जप और ध्यान। ये सेंटर पॉइंट हमारा इस जो प्लेटफॉर्म का जो हमारा एक वो था ना मोटिव, औचित्य, वो ये था कि हम अपने अनुभव शेयर करें कि हमारी साधना कहाँ तक जा चुकी है। और दूसरा, हम गुरुदेव के विषय में, गुरुदेव के जो उन लिख के गए हैं, ऑथेंटिकेट लिटरेचर है गुरुदेव का, गुरुदेव की स्पीच है, वीडियो स्पीच, ऑडियो स्पीच है, स्पिरिचुअल साइंस में मैटर लिखा गया, वो सब है, वो सब रेफर करें। अपने तरफ से एडिट नहीं करना, नो प्लस नो माइनस। और ये तो खुद से ही पूछे, ये यहाँ पे कौन बैठा है, पीके सिंह भाई साहब बताएंगे या रामलाल जी गुरु भाई बताएंगे या कोई और बताएगा, ये एक भ्रम है। ये तो आप सवाल भी आप ही और जवाब भी आप ही है, ठीक है। वही साधना है, वही सच्ची साधना, नहीं तो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी इससे। सच में गुरु भाई, लेकिन अपना भी कुछ फर्ज बनता है ना कि हम एक सेशन चला रहे हैं। हाँ। तो अगर किसी गुरु भाई बहन का प्रश्न है तो उनके प्रश्न का समाधान करना अपनी जिम्मेदारी बनती है। प्रश्न का समाधान क्या है ना, वो सारे प्रश्न का जो हम जवाब भी है ना, हम चाहे कितने भी पुराने साधक साथ हैं, लेकिन लास्ट में वही आता है ना, हम भी वही कहते हैं कि नाम जपिए, ध्यान कीजिए, बाकी सब गुरुदेव नाम जपिए। ये सब जो ये बताया ना मैंने सुनाने के लिए नहीं बताया, इसका पालन करना शुरू कर दें। ये मेरे लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना सब सुनने वालों के लिए, सबके लिए। तो ये शिवोम तीर्थ जी का जो संस्मरण अभी वृत्तांत मैंने बताया ना, तो क्योंकि उन्होंने हिम्मत करके गुरुदेव से पूछ लिया एक दिन अपने गुरु से कि
विष्णु तीर्थ महाराज बोलते हैं जो मन में आया उसे पूछ डालो। उन्होंने पूछा, उनके गुरु ने, तो शिवम तीर्थ ने हिम्मत करके पूछ लिया कि आपने ये अवस्था कैसे प्राप्त की, कैसे प्राप्त। ठीक है। तो विष्णु तीर्थ महाराज बोले कि इसमें गुरु कृपा के अलावा भला और क्या कारण हो सकता है, कारण हो सकता जो कुछ। तो ये उन्हीं का जवाब था जो शिवम तीर्थ के गुरु थे कि भाई जो गुरुदेव ने कहा वो धारण कर लिया बिना किसी क्वेश्चन आंसर के जी, जो बताया वो उसी पे चल पड़ा, है ना। अब जैसे गुरुदेव भी कहते हैं कि पहला गुरु माता पिता होता है, जन्म देता है, इस भौतिक संसार में लेके आता है। अब हम उनकी बात ना माने तो क्या रिजल्ट निकलेगा, नालायक नहीं हो जाएगा बच्चा। सच में। दूसरा गुरु शिक्षक होता है ना, विद्या ज्ञान की प्राप्ति करता है, इस भौतिक जग में रहने के लायक बनाता है। अगर हम उसकी बात ना माने तो फेल हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, नालायक हो जाएंगे ना। तीसरा गुरु आध्यात्मिक गुरु है, इस जीवन का लक्ष्य बताता है, जीवन का उद्देश्य क्या, क्यों आए हो। सच में। उसकी बात ना माने तो वो जीवन का उद्देश्य फिर आप पूरा नहीं, फिर तो सुबह आए निकले, शाम को आके सो गए खा के, नथिंग मोर देन दैट। हाँ, तो सभी गुरु भाई बहनों से हम तो यही है कि साधना को बढ़ाइए, नाम जप ध्यान को बढ़ाइए, सारे प्रश्नों का उत्तर है। और यहाँ डिस्कस कीजिए कि इसकी साधना कैसी जा रही है, पर इंक्वायरी प्लेटफॉर्म नहीं है, इंक्वायरी रूम नहीं है। जी पीके सिंह भाई साहब ये बताइए मुझे, पीके सिंह भाई साहब भी वही कर रहे हैं जो आप करना, जो आपको बताया है ना। तो इसी को ऐसे ही लेके चलिए। ये 2-3 चीजें अच्छी थी, मेरे को लगा कि मैं जरूर डिस्कस करूं। बढ़िया किया गुरु भाई जी। हमारा तो देखिए उद्देश्य, मैं तो जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे गुरु भाई बहन आते हैं, कहते हैं कि मुझे ये होता है वो होता है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, मुझे नहीं होता है। लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास है, मेरे अंदर एक दृढ़ संकल्प भी है कि आज मैं जिंदा हूं तो किसकी वजह से हूं, मैं इतने से संतुष्ट हूं, मैं इतने से ही संतुष्ट हूं। वो भी गुरु कृपा है कि आप संतुष्ट हैं। बिल्कुल, मैं एकदम पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। हाँ, और मुझे विश्वास भी है गुरु भाई जी कि जैसे 15-16 साल पहले गुरुदेव ने दर्शन दिया था तीसरी आंख पे, आज्ञा चक्र पे, फिर कभी न कभी दर्शन देंगे, वो जब जरूरत होगी देंगे। वो करेंगे, वो हमारे कहने से या हमारे देखने से तो दर्शन होंगे नहीं, ना खिचड़ी मुद्रा लगेगी, ना योगिक क्रियाएं होंगी, कुछ नहीं, है ना। नहीं होगी। वो जब उनकी कृपा होगी तभी संभव है। जी बिल्कुल। तो कृपा को प्राप्त करने का सीधा सा रास्ता गुरुदेव ने बताया, ये नाम जप और ध्यान करो, आगे आपकी छुट्टी है ना। आगे आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं मांगना, सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर बैठा है। वो मैं भी आपके अंदर बैठा हूँ, गुरुदेव बोलते। तो सब कुछ अंदर है तो अंदर से ही मिलेगा। ये तो बस नाम जप और साधना को बढ़ाइए, और इधर एक सकारात्मक एक विचार विमर्श अपनी अनुभूतियों पे, अनुभव पे, है ना। और प्रचार प्रसार कैसे आगे, प्रचार प्रसार एक दूसरे को बताइए, जो फायदा हमें पहुंचा और लोगों को भी मिले, इसी भावना के साथ। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भी यही है, इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भी यही है जी जी कि नहीं, जैसे मैं ठीक हो गया ऐसे दुनिया ठीक हो, दूसरे लोग गुरु भाई ठीक हो, क्या करें हम, क्या करें हम, कैसे गुरुदेव से जुड़े, तो हम बताते हैं। हमारा उद्देश्य यही है। इस प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा जो फायदा नए गुरु भाई बहनों को मिलता है कि उनका विश्वास थोड़ा सा और सॉलिड हो जाता है, फेथ ना बढ़ता है। इतने अनुभव सुनते हैं बहुत सारे गुरु भाई बहनों के, तो जब समय परिवर्तन आया तो उनमें भी आएगा। नए वाला जो साधक साधिका हैं वो भी सोचते हैं कि भाई जब ये सब बैठे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो परिवर्तन सब में इनमें आया तो सब में आएगा। और गुरुदेव ने भी कहा कि जब मुझ में आया परिवर्तन, वो आप में भी आ सकता है। तो इसी के साथ गुरु भाई मैं अब बताना था वो बता दिया। जय गुरुदेव। कोई बात नहीं, ठीक किया आपने, बहुत बढ़िया किया। ऐसे आप शेयर करते, आपका तो ऐसे भी बहुत यूनिक रहता है, जब भी आप शेयर करते हैं मंच पे पधारते हैं तो आपका तो बहुत अच्छा रहता है। बस टोटली इस पे सरेंडर कर दीजिए, टोटली। जी जी, टोटल सरेंडर है, कोई सब्जेक्ट सरेंडर कर दीजिए। सारी चीजें आपके पास, अपने आप सवाल जवाब सब चीजें आपके पास अवेलेबल होते हैं, है ना। जनक राज का गुरुदेव ने उदाहरण दिया था कि राजा है तू, जब तक राजा रहेगा तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, झुक के मांग ले, नहीं मिलेगा, है ना। तो ये अपने आप को छोड़ दीजिए, अपना हैम, अपना क्वेश्चन आंसर, बुद्धि का प्रयोग से ये जो रास्ता है ना बुद्धि के, इसमें प्रयोग नहीं होता।
ये तो गुरु कृपा से मिलता है, गुरु कृपा से ये राशि, ये जर्नी तय होती है, गुरु कृपा ही केवलम। जी जी, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। धन्यवाद गुरु भाई जी आपको। बुद्धि प्रकाश जी ने हैंड रेज किया, स्वागत है गुरु भाई जी। बुद्धि प्रकाश जी। गुरु भाई मेरा तो खाली इतना ही निवेदन था कि जैसे प्रवीण जी गुरु भाई जो बोल रहे थे ना, वो चीज जो है वो अपने लिए ये है कि अपन कोई भी किसी को कुछ भी, मतलब जैसे अपन अगर कोई जैसे जिज्ञासा भी रखता है तो उसके समाधान के लिए अपन जो भी बताएं वो गुरुदेव के शब्दों को ही मतलब गुरुदेव ने के जो गुरुदेव ने जो कहा है ना उसी को अपन बताए। उनकी जो स्पीच में उन्होंने बोला है हम तो वही बताते हैं, हम कहाँ अलग अपनी से तरफ से। और दूसरी बात यह है कि कई सारे गुरु भाई जो है आज नए जुड़े हैं, तो जी उनको मौका दीजिए। जी। सुभाष जी ने अपना कैमरा भी ऑन किया है। सुभाष जी, गुरु भाई आपका स्वागत है। सुभाष गड़दरे, आपका स्वागत है गुरु भाई जी। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपका माइक बंद है गुरु भाई जी। हाँ जी, अभी बोलिए। और कुछ नहीं सर, मैं अभी जो है, नमस्ते सर, नमस्ते। मैं गुरु भाई जी, मैं 1 मिनट आपका, 1 मिनट तो ज्यादा है। मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा गुरु भाई जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और उस शुभ दिन को भी बताइए कि जब आप गुरुदेव से जुड़े थे, वो कारण क्या था? आपकी जिज्ञासा थी या कोई समस्या थी, या स्पिरिचुअल साइंस को जानने के लिए कि ये इसकी अध्यात्म है क्या, उसकी वजह से जुड़े थे, या कोई समस्या थी? सर मैं पुणे बारामती से हूँ, महाराष्ट्र। जी पूना, ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी मेरा एक फ्रेंड है पंढरपुर जी करके, उधर हम एक तप सेवा सुमिरन करके एक मेरठ की संस्था है ना, IAS, उसमें जी, उसको अटैच है। अपने को नहीं मालूम, ठीक है, होगी। उसको अटैच है, वो भी इसी तरह के बिलोंग करते हैं। जी वो तब रहने के आप जो बोलते हैं ना, ध्यान करो, तब सेवा सुमिरन करने को बोलते हो, तब वो जी डाइट प्लान है उनका, उसकी वजह से भी बहुत से लोग क्योर हो गए बुरे बुरे बीमारियों से। जी जी। और मेरे भी किडनी का प्रॉब्लम है, हाँ हाँ। और मेरा भी अच्छी तरह से क्योर होता जा रहा है। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये भी अपना ये जो साधना है ये भी अच्छी है, इसलिए मैं भी एक 15 दिन हो गए जुड़ा हुआ। जी मेरे को थोड़ा अलग सा लग रहा है कि ध्यान करने के बाद कुछ ना कुछ क्रियाएं, वो जो बोलते हैं ना आप, होता रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन अभी भी है ना, ध्यान जो है ना पूरा नहीं लगता है। अभी अभी ध्यान थोड़ा। अभी इसके पहले जो गुरु भाई जी आए थे, वो क्या हाँ बोले? इसमें हमारा आपका टोटल सरेंडर देना पड़ेगा। ध्यान हाँ हाँ और योग तो अपने आप होता है। इसमें हाँ। 2 ही काम है गुरु भाई जी, पहला नाम जप, दूसरा ध्यान। नाम जब आप तो मेरा जितना पूरा नाम दिन जप को रहता है। ज्यादा से ज्यादा जपेंगे, नाम जप को आप जितना ज्यादा से ज्यादा जपेंगे, उसका परिणाम आपको ध्यान के दौरान मिलेगा। नाम जब तो पूरा दिन भर रहता है मेरा, पूरा दिन ध्यान में वही रहता है। काम करते हो, मैं शुगर फैक्ट्री में इलेक्ट्रिशियन का ड्यूटी काम करता हूँ, जी जी। उसमें भी दिन भर ऐसा ही चलता रहता है नाम जब मेरा। लेकिन अभी अभी जुड़ा हुआ ना, 15-20 दिन हो गए, लेकिन तो अलग सी महसूस हो रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसा। जी, इसमें एक अवस्था आपको ऐसी आएगी कि ये जो नाम जप है अजपा में बदल जाएगा, अपने आप हाँ जपा जाएगा, और फिर हाँ उसको जपने की भी जरूरत नहीं। जब भी आप उस पे ध्यान देंगे तो आपको महसूस होगा कि कोई अंदर से जप रहा है वो मंत्र। हाँ हाँ हाँ, वो वैसा ही होता है, वैसा है। अपने आप काम करता हो ना, तो अपने आप मन में जपा जाता है जी, कि वो ध्यान अजपा में की नहीं अवस्था होती है। उसके लिए मात्र 2 सप्ताह, गुरुदेव तो 10 दिन की बोलते हैं कि 10 दिन में अजपा चालू हो जाता है। हाँ वो हाँ हाँ साधक के प्रयास के ऊपर भी निर्भर करता है गुरु भाई जी, कि आप हाँ, वो कितना बराबर। सिद्धि योग को आप कितना सीरियस ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। सब टोटल सरेंडर और आस्था का विषय है। आप कितना सरेंडर कर रहे हैं अपने गुरु के प्रति, और आपकी हाँ, आस्था कितनी है आपके अपने गुरु के प्रति। अच्छा अच्छा, वो तो और बराबर है।
ये एक ऐसा गुरु है कि यहाँ पे तो दान का कोई मतलब ही नहीं। हमारे गुरुदेव को जो मिला है उनके गुरु से सब फ्री में मिला है। गुरुदेव हमारे ये बोलते हैं कि मेरे दरबार में कोई खाली नहीं जाएगा। हमारे गुरुदेव का ये आदेश है कि तेरे दरबार से कोई खाली न जाए। बराबर बराबर। नहीं, बहुत अच्छा है। मेरे को तो रिलीफ, मतलब मेरा ये जो मन जो है ना, वो अलग फीलिंग करता है ये करने के बाद। कुछ ना कुछ फर्क मेरे को मुझे मन में ऐसा आनंद की लहरी वगैरह वगैरह आता है। बहुत आता है। नाम का नशा ऐसा है ना, जो मंत्र का नशा है वो उतरता नहीं। बराबर है। गुरुदेव की स्पीच में आप सुनेंगे तो गुरुदेव बोलते हैं कि नाम कुमारी नानक का उतर भाग धतूरा, जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि भाग धतूरा नानक का उतर जाए प्रभात। आप भाग धतूरा खाइए, शराब पीजिए, गांजा पीजिए, उसका नशा रात में करेंगे, रात सुबह उतर जाएगा। लेकिन नाम कुमारी नानक का चढ़ी रहे दिन रात। ये नाम का नशा दिन रात चढ़ा रहता है, उतरता नहीं है। और इसमें जब आप निरंतर नाम को जपेंगे घड़ी की सुई के बराबर, नॉन स्टॉप, अराउंड द क्लॉक, तो वो उसका आनंद ही अलग है गुरु भाई जी। वो वही मैं महसूस कर रहा हूँ, आपको बताना नहीं आता मेरे को। वही आनंद महसूस कर रहा हूँ। मेरे को मेरी बीमारी का ध्यान ही नहीं रहता। बीमारी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। बीमारी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। इसमें तो दवा का कोई रोल ही नहीं है। दवा छूट जाती है अपने आप, साधक दवाइयां छोड़ देता है। वो तो पर्पज क्या रहता है पहले आदमी का कि बीमारी से छुटकारा। लेकिन मैं बीमार हूँ, ये मेरे को ध्यान में नहीं आता है कि ये करने के बाद वो नाम का नशा सब कुछ खत्म कर देता है। हाँ, वो मंत्र जो है ना, इतना पावरफुल मंत्र है। जब इससे एड्स और कैंसर जैसी बीमारियां खत्म हो रही हैं, तो क्या इससे बड़ी बीमारी अपने देश में क्या है बताइए? इस धरती पे कोई बड़ी बीमारी इससे बता दीजिए। नहीं है जो किडनी का प्रॉब्लम मेरा मेजर प्रॉब्लम है वैसा देखने को तो। लेकिन मेरे को कुछ ऐसा सीरियस नहीं लगता है। वो ठीक हो जाएगा। सीरियस नहीं लगता। आप बहुत समय से जुड़े हैं गुरुदेव से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, धन्यवाद। सब ठीक हो जाएगा। बस आप नाम जपना और ध्यान करना मत छोड़िएगा। नहीं, वो तो चालू रहता है मेरे है। सिद्ध योग आपको एक ही चीज देता है, नाम जप और ध्यान। और हमारे गुरुदेव का ये आदेश है कि आप कुछ भी छोड़ो, लेकिन नाम जप को मत छोड़ो, ध्यान को मत छोड़ो, और सब कुछ आपको छोड़कर चला जाएगा। बीमारी तो छोड़कर चली जाएगी। आपकी जिससे बात हो रही है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 2005 में मुझे HIV था। अच्छा जी हाँ, मैं गुरुदेव के ही माध्यम से ठीक हुआ हूँ और आपके सामने आपसे बात कर रहा हूँ। मैं दुनिया के सामने बताने में अपने आप को कभी नहीं हिचक आती मुझे, ना कोई शर्म है मुझे। नहीं, शर्म की क्या बात है? शर्म की बात नहीं है। बीमारी है तो लग जाए तो उससे क्योर होना बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल, उस बीमारी को मुझे मारना है ना, तब तो मैं दुनिया के सामने आकर बोल पाऊंगा। हाँ, वही तो बराबर है। लोग अपने आप को छुपाते हैं, करे HIV बताओगे तो लोग क्या अपने अपने मन में सोचेंगे। आप कुछ भी सोचो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। छिपाने की क्या बात है? बीमारी है बीमारी क्या है? बीमारी का क्या है वो बताने में क्या हर्ज है? कुछ नहीं। मेरे को किडनी का प्रॉब्लम है, मैं किसी को बिंदास बताता हूँ मेरे को किडनी का प्रॉब्लम। अपनी जो बीमारी है ना, HIV एक ऐसी बीमारी है, लोग छुपाते हैं उसको। हाँ बराबर है, लेकिन उसमें छुपाने की क्या बात है? वो हो गया तो हो गया ना, उसमें तो क्या छिपाया तो भी छिप नहीं सकती ना। वो नहीं छिपती। हाँ। आप किसे छुपाएंगे? हाँ, वो बराबर है ना। और जब आप बोल्डली दुनिया के सामने आएंगे तो आपसे लोग भागेंगे कि अरे यार तो ठीक हो गया है, तो ऐसे ही बोलेगा। हाँ बराबर है। और जब आपके साथ गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की फोर्स आपके साथ है, जब आपका गुरु आदेश देता है कि दुनिया के सामने जाओ और बताओ, तो फिर किस बात का डर? बिल्कुल नहीं। मेरे को भी लगता है कि मेरे आसपास जो कुछ बीमार लोग रहते हैं ना,
बीमार का छोड़ो, लेकिन बताना का मन रहता है, लेकिन मेरे को जब अनुभूति होगी ना तब मैं दिल से बताऊंगा। बिल्कुल बताइए गुरु भाई जी। देखिए इसमें 3 तरीके से फायदे होते हैं। एक तो पहला नाम जप, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रचार अपने गुरु का। गुरुदेव अपनी स्पीच में भरी सभा में बोलते हैं कि एक साधक कम से कम 100 लोगों को बताए। बराबर है, बराबर, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। मैं ठीक हो गया, ये प्रसाद है, ये प्रसाद है, गुरु का प्रसाद है। मुझे वो प्रसाद मिल गया तो मैं उस प्रसाद को बांटूं दुनिया के सामने। जरूर बांटना चाहिए सर, जरूर बांटना चाहिए। अगर मेरी वजह से, आपकी वजह से कोई 2-4 लोग ठीक हो जाते हैं तो गुरु को तो वो गुरु के सामने तो सरेंडर ही है, लेकिन वो आपको आशीर्वाद देते हैं। भाई साहब नहीं मिले होते तो मेरा क्या होता, वो आपको बोलेंगे। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे से जाति में ऊंचे लोग, मैं कभी घर जाता हूं जब, तो मेरे पैर पकड़ते हैं, मैं उनका पैर पकड़ने लगता हूं। भाई साहब ऐसा मत कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, आपको पैर पकड़ना है तो आप मेरे गुरु का पैर पकड़िए। उनका क्या कहना है कि अगर आपने नहीं बताया होता तो मैं आज इस दुनिया में नहीं रहता, इसलिए मैं आपका पैर पकड़ता हूँ। मतलब मुझे मत पाप का भागी बनाइए, मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं अपने गुरु का सेवक हूँ। उसका संदेश था कि आप बताओ दुनिया को। जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे सर, जरूर बिल्कुल बताइए। आप ठीक हो गए, अगर आपको 5%, 10%, 20% भी फायदा है तो उसको भी बताइए दुनिया के सामने। बराबर बताएंगे सर, बताएंगे। अपने घर से पहले शुरुआत करके बाद में बताइए। अपने आप पे उसको अपने आपको देख लीजिए कि इसका फायदा क्या है। और मैं तो आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार करूंगा कि नाम जपते रहिए, ध्यान करते रहिए, छोड़िएगा मत कभी भी। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा सर। आप कहाँ से? मैं रहने वाला यूपी बनारस। बनारस के? ठीक है सर, लेकिन मेरा तमिलनाडु में है, मैं अभी तमिलनाडु में आपसे तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो हमने जो सेशन चलाया है, जो प्रोग्राम चलाया है, आप लोगों के लिए चलाया है कि नए नए साधक जब जुड़ते हैं, अपनी अनुभूतियां शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है कि हमारे गुरुदेव का प्रभाव धीरे धीरे इस जगत में, इस विश्व में फैल रहा है। नहीं सर, मैं आज पहली बार जुड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम को। जी, आप इसीलिए तो तुरंत बुलाएगा, नए साधक को हम तुरंत बुलाते हैं। हाँ, जब कभी कोई नए साधक नहीं रहते तो हम लोग आपस में चर्चा करते। अच्छा। और चर्चा वही कि मुझे क्या फायदा हुआ, आज की क्या अनुभूति हुई, ध्यान के दौरान क्या हुआ मुझे, मैंने क्या अनुभव किया, यही सब चर्चा होती है। इस प्लेटफॉर्म की खूबी यही है। नहीं सर, मैं जब मैं टाइम मिलेगा मैं जरूर जुड़ जाऊंगा आपसे। अपनी साधना को बढ़ाइए, प्लेटफॉर्म से जुड़ करके। ध्यान का समय यहाँ पे 7:30 से 7:45 तक होता है, उस सेशन को अटेंड कीजिए, ध्यान वाला, अगर आपको मौका मिले तो। क्या ड्यूटी का समय रहता है ना मेरा, वो इसलिए नहीं जुड़ पाता हूँ उस समय। मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको बताऊं। और सुबह हमारा 5 बजे यही कार्यक्रम इसी प्लेटफॉर्म पे चालू होता है, 5:30 बजे तक। 5 से 5:15 आपको स्पीच सुनाई जाएगी, 5:15 से 5:30 आपको ध्यान कराया जाएगा। ठीक है, नियमित कार्यक्रम है। ठीक है, जुड़ जाएंगे, जरूर जुड़ जाएंगे। और अपनी साधना को आगे बढ़ाइए और अपने जीवन के आपके जीवन का जो लक्ष्य है गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके उसको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। ठीक है सर, जरूर। जय गुरुदेव। धन्यवाद। अगर कहना है तो आप कह सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई दूसरे गुरु भाई बहन अगर मंच को शेयर करना चाहते, साझा करना चाहते तो स्वागत है। हिम्मत सिंह सोलंकी। हिम्मत सिंह सोलंकी गुरु भाई जी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई जी अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए, अगर कोई इशू, कोई समस्या ना हो तो। नहीं गुरु भाई जी, कोई समस्या नहीं, मैं कर देता हूँ। जी ऑन कीजिए। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है गुरु भाई जी। जी गुरु भाई जी, बिल्कुल।
आप कहाँ से बिलोंग करते हैं गुरु भाई जी, उसको बताइए। और मैं जितने भी नए साधक इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं उनसे यही अनुरोध रहता है कि उस शुभ दिन को बताइए कि आप कब गुरुदेव से जुड़े, क्योंकि साधक के जीवन में जब पहली बार वो साधक जुड़ता है ना, तो उसके लिए सबसे बड़ा दिन वही होता है। जी गुरु भाई इक्के सिंह जी गुरु भाई, हिम्मत सिंह जी पहले आते थे अपने सेशन में, पुराने गुरु भाई है, तो अभी कुछ इश्यू होगा तो नहीं जुड़ रहे होंगे। पुराने गुरु भाई है, तो ठीक है, अपने रेगुलर आते थे, अपने एडमिन टीम में भी। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये हमारा फर्ज बनता है। नहीं बिल्कुल गुरु भाई जी, मैं राजसमंद से हूँ गुरु भाई जी। और अभी मेरा क्या एक्चुअली क्या, मैं अभी भी ऑफिस ही हूँ। ड्यूटी टाइम मेरा चेंज होने की वजह से सेशन से थोड़ा जुड़ना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। अच्छा अच्छा। बाकी अब जो भी गुरु कार्य देते हैं, अभी मेगा ट्रेड फेयर वगैरह में हमारा चल रहा था अभी कुछ समय से। आप लोग भाग्यशाली लोग हैं कि आप लोग गुरुदेव के किसी कार्य में संलग्न है और उस कार्य को कर रहे हैं गुरु भाई जी। हमें भी जो कार्य दिया गया है गुरुदेव के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि जो भी आपको गुरु का कोई भी कार्य मिले ना, बड़ा हो या छोटा हो, उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए, सहर्ष स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये जीवन फिर नहीं मिलने वाला गुरु भाई जी। और इस जीवन को सफल बनाइए गुरुदेव की सेवा करके। जी गुरु भाई। अच्छा गुरु भाई जी, एक मैं विशेष इस पे एक चीज को अंडरलाइन करना चाहता हूँ। मैं गुरु से, आपने पूछा था ना कि आप गुरु से कैसे संपर्क में आए, तो मैं 2018 में मेरे बर्थडे के दिन मेरे से गुरु के संपर्क में आया था। मैं 10 नवंबर 2018 को मेरा बर्थडे था, और मेरे को बर्थडे के गिफ्ट के माध्यम में गुरुदेव का तस्वीर मेरे घर तक आया था। हाँ। और मैं अभी जितने साधक है ना, ओनली मैं देख रहा हूँ 35 साधक जुड़े हुए हैं, तो मैं 35 साधक से मैं ये कहता हूँ, अपने घर में किसी न किसी के यहाँ बर्थडे होता है और हम किसी न किसी को बर्थडे में गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट के साथ एक गुरुदेव की तस्वीर जरूर दिया जाए। सच में बिल्कुल, जाके उसमें अपना गुरु का भी हो और आगे वाला। जैसे मैं बर्थडे के दिन मेरे से गुरु से जुड़ा 2018 से, आज मैं नियमित जुड़ा हूँ। कुछ 15-20 दिन से मैं सेशन में भी नहीं आ पा रहा हूँ, इसी वजह से कोई कंडीशन थे। तो बाकी अभी भी मैं जस्ट ऑफिस ही हूँ, यही साइड पे ही हूँ, अभी घर भी नहीं जा पाया। तो बाकी मैं चाहता हूँ कि जितना भी गुरु कार्य हो, जितना मिलता है गुरु कार्य हमको राजसमंद में, उतना करते हैं गुरु भाई जी। बिल्कुल, हमारे और भी अनिल जी गुरु भाई जी हैं, बाकी सब गुरु भाई जी बहुत हैं, वो करते हैं। ये गिफ्ट वाला जो आपने आइडिया दिया ना गुरु भाई जी, बहुत यूनिक लगा कि मतलब गुरुदेव का एक प्रचार का अनूठा तरीका है। बिल्कुल, हमारे गुरु भाई जी किसी न किसी के कभी न कभी बर्थडे होता ही रहता है, कभी गिफ्ट भी देते हैं अपन बर्थडे में, या कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है गुरु भाई जी। तो ऐसा हो कि हम जो गिफ्ट दे रहे हैं उसके साथ एक गुरु की तस्वीर भी दे दें, ज्ञान का वो सेशन का तरीका भी बता दे, कैसे विधि भी का पंपलेट भी साथ में दे दे। तो उससे क्या होता है, मैं बर्थडे पे जुड़ा और उसके बाद कंटिन्यूस जुड़ा, हो सकता है उसमें से भी कोई जुड़े और अच्छा गुरु प्रचार का बहुत अच्छा साधन है। वो एक प्रकार से गुरुदेव का संदेश ही होता है गुरु भाई जी। वो तो इच्छा अपने आप जागृत होगी कि इसको दे दिया जाए। बिल्कुल गुरु भाई, इसके बिना संभव ही नहीं है। बिल्कुल, हमारे राजसमंद से हमारे चेतना जी हैं, तो उन्होंने मेरे को बर्थडे पे गुरु का तस्वीर गिफ्ट में दिया था। और ज्ञान की विधि गिफ्ट में दी थी नवंबर 2018 को। और मैं उस दिन से आज दिन तक गुरु के साथ जुड़ा ही, और जो भी गुरु छोटा मोटा कार्य देते वो हम करते रहते, सारे राजसमंद के साधक मिलके। और अभी भी मेगा ट्रेड फेयर में हमारा सारा 3 से 7, 7:30, 8 बजे तक हम लगातार 10 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलता ही रहता था। चेतना गुरु भाई जी का तो इतना कहना है कि मैं तो रोड पे भी बैठ जाती, तब भी लोग बोलते कि यहाँ पे भी आ गई। सारा सब रोड पे बैठा। मैं तो अभी आज तो 3 दिन से मैं मेगा ट्रेड फेयर में जा नहीं रहा हूँ, वो तो अभी भी बैठ रहे हैं। तो मेरा ड्यूटी टाइम चेंज होने की वजह से अभी मैं जा नहीं पा रहा हूँ। बाकी वो चेतना जी और अनिल गुरु भाई जी, हरीश गुरु भाई जी तो अभी भी बैठ रहे हैं वो। जी, शायद उसका कल समापन भी हो गया था गुरु भाई जी। हाँ, 18 को समापन है या 16 को था गुरु भाई, कंफर्म नहीं था मेरे को। 18 को होगा भाई, 19 को होगा, 19 तारीख को। अच्छा, 19 को होगा। जी हाँ जी। चलिए, 19 का मतलब संडे। हाँ जी, संडे को होगा। तो संडे को लास्ट दिन मेरे को भी एक मौका और मिल जाएगा गुरु प्रचार का, क्योंकि संडे को आप लोग कीजिए। जी गुरु भाई जी, इनके बर्थडे वाले दिन जो मैंने इनको दिया था ना गुरुदेव का चित्र, तो मैंने इनको एक ही चीज बोली थी, मेरे पास किसी को देने के लिए कोई चीज नहीं है, मेरे पास खाली मेरे गुरुदेव हैं, और ये गुरुदेव का चित्र ही मैं सबको देती हूँ। कहीं शादी में जाती हूँ या कहीं बर्थडे पे जाती हूँ तो आप कर लीजिए प्लीज।
थोड़ा जय और यूनिक गुरुदेव, रहेगा। जय गुरुदेव गुरुवंश, जय गुरुदेव। तो हिम्मत सिंह जी को जब वो चित्र दिया था ना गुरुदेव का, तो इनको ये भी बोला था भाई मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास तो गुरुदेव का चित्र है, आपको यही मिलेगा। यही देखिए, तो आज गा रहे हैं ना गुरुदेव के बारे में, आपके बारे में तो बता रहे हैं कि मुझे कैसे मिला गुरुदेव से। और इतना गिफ्ट करते गुरु भाई जी तो। और जब से मैं जुड़ी हूँ ना, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं सबको गिफ्ट के रूप में गुरुदेव की तस्वीर और पेम्पलेट ही दे के आती हूँ। गुरुदेव बहुत बढ़िया। प्रचार का एक अनूठा तरीका है, गुरुदेव के प्रचार का एक अनूठा तरीका है। जी जी गुरु। चेतना जी, आप कैसे जुड़े गुरुदेव से, बताना। चेतना जी, आप गुरुदेव से कैसे जुड़े? मैं 14 जून 2018 को जुड़ी थी गुरु बहन, 14 जून 2018 को फेसबुक के जरिए। फेसबुक? जी जी, फेसबुक चला रही थी तो बार बार है ना गुरुदेव की तस्वीर सामने आ रही थी, और लगभग है ना 6 महीने तक सामने आती रही मेरे, कोई ना कोई। तो अब मेरे फिर दिमाग में एक दिन आया, ये पता नहीं क्यों तस्वीर बार बार सामने आ रही है, और मैं उनको हटाती जा रही थी। हमारे यहाँ पे रवि गर्ग गुरु भाई हैं जो सन 2008 से जुड़े हुए हैं राजसमंद से, है ना। तो उनके भी जब मैं फोटो आता तो उनके भी साथ है ना वो गुरुदेव की तस्वीर लगा के रखते थे। और मतलब कोई भी ऐसे साधक जो गुरुदेव के शिष्य थे तो उनके साथ में आती थी तो मैं हटा देती थी। लेकिन एक बार रामलाल जी का फोटो लगा हुआ था और उनके पीछे बहुत बड़ा गुरुदेव का पोस्टर लगा हुआ था, तो उसको मैंने क्लिक किया तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सपेक्ट हो गई। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा तुम्हारे को ईश्वर चाहिए क्या चाहिए तुमको? मैंने कहा भाई ईश्वर चाहिए, कि धन दौलत नहीं चाहिए क्या? मैंने कहा नहीं चाहिए, मेरे को तो ईश्वर ही चाहिए। तो ईश्वर चाहिए तो फिर उन्होंने मेरे को गुरुदेव के बारे में सारी जानकारी दी थी, तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। बहुत बढ़िया। तो अब ये 3.5 साल हो गए तो सब गुरुदेव को ही जीवन सौंप रखा है, गुरुदेव ही गाड़ी चला रहे हैं। और मैं तो सवेरे जाती हूँ ड्यूटी पे 8 बजे, तो गुरुदेव को ही कह देती हूँ ये नौकरी भी आपकी है और आपको ही करनी है, मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। हाँ, मेरे अंदर आप ही विराजमान है, आप जहाँ ले जाएंगे मैं जाऊंगी, जो कराएंगे मैं करूँगी। बिल्कुल। और जब से गुरुदेव को सौंपा है ना गुरु भाई, तो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ मेरी नौकरी कैसे चल रही है, मुझे कुछ भी मतलब मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। सच में क्योंकि 2 साल हो गए इतना कोविड चला है ना। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि कोविड के नाम से मतलब मैंने आईसीयू में भी ड्यूटी करी, इमरजेंसी में भी ड्यूटी करी, और मैंने मतलब लोगों को है ना कीड़े मकोड़ों की तरह मरते हुए देखा। लेकिन गुरुदेव की इतनी कृपा रही ना कि मतलब मैंने मतलब एक सिर दर्द की टेबलेट भी नहीं खाई होगी। उपास में नहीं फटका ना आपके? बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। और हमारे जो सर थे ना फिजिशियन, वो बोलते थे अरे तू मास्क लगा ले, तेरे को तो हमको है ना आईसीयू का 1 नंबर बेड तेरे लिए हमारे को है ना बुक करके रखना पड़ेगा, पता है, और तू मर जाएगी तो तेरी प्रॉपर्टी किसको देनी है, जो हमारे को बता के जा तू कि है ना मतलब क्या करना है। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। सच में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने गुरु के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। और वास्तव में है ना मतलब 2 साल हो गए, मैंने मतलब कोविड के नाम से न सर्दी जुकाम न खांसी कुछ भी नहीं हुआ गुरु भाई। अपने साथ भी यही हो रहा है गुरुभान जी। फिलहाल मैं तो बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, मेरे दोस्त कई गुजर गए, लेकिन आज तक कोरोना के नाम पर मेरे परिवार में तक नहीं आया कोरोना। बिल्कुल। और मेरे से हॉस्पिटल वाले जो स्टाफ थे वो पूछते थे आप ऐसा क्या खाते हो, आपको डर नहीं लगता है ना, आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है? मैंने कहा गुरुदेव की शक्ति है, तुम भी आओ तुमको भी पता चलेगा। लेकिन वो इस चीज को मानते नहीं है, वो अभी भी पूछते हैं। हमें घमंड है कि हमारे साथ गुरुदेव की शक्ति है, हम घमंड करते हैं इस पे। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, घमंड करते हैं। क्योंकि देखिए मेरी एक ऐसी बीमारी थी, वो ब्लड संबंधित बीमारी थी, और उसमें तो इम्यूनिटी पावर ऐसे ही डाउन हो जाती है। जी जी, वो ब्लड ही पानी हो जाता है। गुरुदेव के शब्दों में गुरुदेव बोलते हैं कि HIV में तो ब्लड खून जो है पानी हो जाता है। बिल्कुल।
लेकिन गुरुदेव की कृपा से आज मैं आप लोगों के सामने बैठ करके बातें कर सकता हूँ, मंच को संभाल रहा हूँ, सब गुरुदेव की कृपा है, दया है। जी जी। और क्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जुकाम बुखार तो कभी आता ही नहीं। जी जी गुरु भाई। बस अभी गुरु भाई जब हम मेगा ट्रेड फेयर में बैठ रहे हैं ना लगातार 15 दिन से, तो हमको ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे साधक हैं गुरुदेव के जो 3-3 साल 4-4 साल से है ना YouTube के माध्यम से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और घर पे ही ध्यान कर रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमको पता नहीं था, अब हम उनको नंबर लिए हैं तो अब हम उनको जोड़ेंगे सेशन में धीरे धीरे से। जोड़िए गुरु भाई। और सब आश्चर्य करते हैं कि आप लोग मतलब मेले में कार्यक्रम आपका है, हमारा है, सबका है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं है कार्यक्रम। जितना आप लोगों का सहयोग होगा ये कार्यक्रम उतना ही अच्छा जाएगा, अच्छा बनेगा। बिल्कुल और बिल्कुल हम आप मिलकर ही इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको अच्छा बनाएंगे। जी जी गुरु भाई। और जैसे हम लोग जेंट्स लोग प्लेटफॉर्म को संभाल रहे हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी 2-4 लोग सामने आइए, इस मंच को संभालिए आप लोग। ये तो गुरु भाई आप लोग ही करो, ये तो है ना। अभी तो हम क्या सीख रहे हैं आपसे। आप लोग क्यों ऐसे समय पे हाथ उठा देती है? उधर उस दिन वो साधना गुरुबान जी बोली कि नहीं हम नहीं कर सकते, उधर वो श्रीवास्तव गुरुबान जी थी, बोलती है नहीं आप ही लोग करो। तो आप लोग अगर करेंगे तो आपको थोड़ा सा बल मिलेगा ना। जब गुरुदेव की इच्छा होगी तब अपने आप करवा लेंगे गुरु भाई। एक समय ऐसा था जब मुझे किसी को बताने में भी डर लगता गई है, बचने का एक बहाना आप लोग सीख गए कि जब गुरुदेव कहेंगे कराए हम लोग आएंगे सामने। तो गुरुदेव की इच्छा के बिना तो गुरु भाई कुछ भी नहीं होता। कोई शब्द ही नहीं है कि जब गुरुदेव कहेंगे हम आएंगे, तो उसके आगे कोई शब्द ही नहीं। बिल्कुल लेकिन हमारा अनुरोध है कि आप लोग सामने आइए, मंच को शेयर कीजिए, मंच की शोभा आप लोग बढ़ाइए। जी जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरुबान जी, जय गुरुदेव। बाकी आपकी इच्छा, गुरुदेव जैसा चाहे वो कराएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे, अनुरोध करते रहेंगे। जय गुरुदेव गुरुबान। जय गुरुदेव। अभय जी, गुरुभाई जी आपने हैंड किया तब वैसे सेशन का है। हाँ, वो तो मैं सिर्फ 2 मिनट लेना चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए। जैसे चेतना मैडम जी बता रहे थे कि भाई गुरुदेव की कृपा इतनी बरसती है, वो मतलब कि मैडम जी जैसे हैं और भाई साहब जी है, तो सब सर्विस मैन है। मुझे अचंभा इतना हो रहा है कि मैं 3 साल से बेड रेस्ट पे हूँ और मेरी 1 रुपए की इनकम नहीं है, 1 रुपए की। और मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरे घर में पैसे कहाँ से आ रहे हैं गुरुदेव की कृपा से। मतलब कि जो जिस इंसान मेरे घर पे आके दे देता है, मैं बोलता हूँ कि किस चीज के, बोलते नहीं रखो ये इस चीज के, बट उस चीज का कोई मुझे मतलब कि सॉल्यूशन नहीं मिलता है। मैं कहता हूँ भाई साहब किस चीज के, अरे कोई नहीं, किसी चीज के नहीं, मेरी तरफ से है। अब ये मेरी तरफ से है, ये मेरी तरफ से है। और नहीं भी होते, किसी चीज की भी जरूरत पड़ती है तो अपने आप घर आके कहते हैं कि ये चीज है तू लेके आ जा, ये चीज है लेके आ जा। मेरे बच्चों के मेरे विशेष है, उसके लिए भी उसको घर से बुला के ले जाते हैं कि आंटी जी आओ ये चीज लेनी है। और पैसे के लिए आंटी जी बोलते बोलते नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है किसी चीज की पैसे वैसे देने की। लोग गुरुदेव की इतना कृपा है, इतनी कृपा है कि मैं सोच नहीं सकता हूँ। मेरे घर में 1 रुपए की इनकम नहीं है, क्योंकि कमाने वाला मैं ही हूँ और कोई है नहीं। और तो आएगा कहाँ से पैसे? पर गुरुदेव की कृपा ये है कि अगर मैं किसी को जाके बोल दूं मुझे 10,000 रुपए चाहिए, ये नहीं कहेगा कि नहीं है ले जा, बल्कि आगे से मेरे को आ रहे हैं, आगे से आके बोलते हैं भाई पैसे की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, बोल क्या चाहिए बोल। और मैं बोलता हूँ मुझे गुरुदेव की खुला आशीर्वाद है, गुरुदेव का, और गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए। सब दया दृष्टि चल रही है, किस चीज की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होती है किसी काम की भी होती है तो गुरुदेव अपने आप करा देते हैं। मैं सोचता हूँ यार कल मेरे को ये काम करना है, इतने पैसे लगेंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे मुझे नहीं पता। ऑटोमेटिक वो अपने आप कोई किसी बंदे के थ्रू या किसी को कहने के थ्रू अपने आप बोल देते चल पैसे चाहिए ले जा। तो इतनी कृपा है गुरुदेव की। तो ये भी है गुरुदेव की, ये भी है कृपा ही है कि जो आज गुरुदेव के
चरणों में समर्पित कर रखा है मैंने। गुरुदेव से बोल दिया, गुरुदेव मैं अपना शरीर आपके चरणों में अर्पित कर दिया, आप जाने, आपका काम जाने, मुझे क्या करना है, कोई क्या नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं पता है। आप जानो ये ड्यूटी आपकी है, क्या करवाते हो क्या नहीं करवाते हो। पर अभी तक गुरुदेव ने मुझे किसी भी चीज के भरोसे नहीं रखा है, किसी भी चीज के भरोसे। और जो मेरे खेत में फसल होती थी मैं सोच नहीं सकता था ऐसी अब की बार जैसी फसल हुई है, मैं सोच नहीं सकता हूँ, बिगर पानी की, बिगर पलाव की, सिर्फ बारिश की। और गुरुदेव की कृपा इतनी अच्छी है कि एरिया में बोलते हैं कि ऐसी बोलो फसल एरिया में पहली बार हुई है तेरे जैसी इतनी। वो गुरुदेव की कृपा है, मैं तो क्या कर सकता हूँ। मैंने तो खेत में बीज को बखेर दिया, अब वो कैसे उगता है कैसे नहीं उगता है मुझे नहीं पता। ऐसी